अगले कवि के रूप में वेद प्रकाश मणि जी, जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए मणि जी का। दिल्ली जैन समाज के छटे हुए विख्यात श्रोताओं को प्रणाम करता हूं। मित्रों, ये मंच पर जितने भी कवि धरे हुए हैं सभी मोहनजोदड़ो की खुदाई में निकले हुए अवशेष हैं। केवल मैं ही एक विशेष हूं, क्योंकि मुझे अलीगढ़ से मंगवाया गया है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अलीगढ़ ताले और तालियों का शहर है, लेकिन मेरा अपना मानना है कि ताले का महत्व तभी ही होता है जब तक कि तालियों का साथ ना हो। देखिए, ताली बजाने के भी कई फायदे हैं। हमारे योग गुरु बाबा रामदेव जी भी कहते हैं, स्वामी रामदेव जी भी कहते हैं कि तालियां बजाने से रक्त का संचार होता है, स्वास्थ्य लाभ होता है, और एक दिन बाद सौभाग्य से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। लेकिन मेरा अपना कुछ और मानना भी है कि तालियां बजाने से और भी कुछ फायदे हैं। तालियां बजाने से मक्खी मच्छर भी पास नहीं भटकते, और जब हमारी पत्नियां तालियां बजाती हैं तो पति सावधान की अवस्था में आ जाते हैं। ये विशेष लाभ है। मित्रों, आपने देखा हो कार्यक्रम होता है, जगह जगह कार्यक्रम होता है, मालाएं पहनाई जाती हैं एक दूसरे को, उनको सम्मान किया जाता है, बर ही बर को बरमाला पहनाता है। मैं उसको जयमाला कार्यक्रम कहता हूं। लेकिन सही मायने में देखा जाए तो बर ही बर को बरमाला जो पहनाता है, इसे मेरी भाषा में कहते हैं समलैंगिक विवाह। मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि यदि ऐसे समलैंगिक विवाह सामूहिक रूप से पूरे देश में आयोजित कराए जाएं तो निश्चित रूप से देश की बढ़ती हुई जनसंख्या नियंत्रित हो जाए। ये मेरी गारंटी। मित्रों, चूंकि मैं हास्य व्यंग्य का कवि हूं, आपके मन की बात, अपने मन की बात कहने का प्रयास, क्योंकि ये सशक्त मंच है जैन समाज का, जैन मुनि महाराज जी का पवित्र पावन मंच है, उनको मैं प्रणाम करते हुए 4 पंक्तियों के माध्यम से, हे जैन मुनि महाराज हमको ऐसा वर दो। 4 पंक्तियों से समूचे राष्ट्र की सुख और समृद्धि की मंगल कामना। हे जैन मुनि महाराज हमको ऐसा वर दो कि दुख के छाए बादल अब दूर कर दो। हे जैन मुनि महाराज हमको ऐसा वर दो, दुख के छाए बादल अब दूर कर दो, और सदा बोले सत्य हम मिट जाएं सब गम, प्रेम रस बरसे ये देश मेरा तर दो, प्रेम रस बरसे ये देश मेरा तर दो, कि भूले को राह मिले रहने को जगह मिले, कि भूले को राह मिले रहने को जगह मिले, पापियों को पाप से दूर अब तो कर दो, और दुष्टों का संहार करो, दुखियों की पीड़ा हरो, बने समृद्ध लिए ऐसा हमें वर दो, ऐसा हमें वर दो। मित्रों, 4 पंक्तियां इस सुंदर भव्य आयोजन के लिए आयोजकों को, संयोजकों को, हमारे संचालक महोदय को, इन्होंने सबको बुलाया, इतना सुंदर पवित्र पावन मंच सजाया। मैं 2 पंक्तियां पहले मंच के लिए, आप सबके लिए, कि कभी आए हैं दूर से आपके निवेदन पे, कि कभी आए हैं दूर से आपके निवेदन पे, प्रेम प्रीत प्यार के गीत गुनगुनाइए, कि कभी आए हैं दूर से आपके निवेदन पे, प्रेम प्रीत प्यार के गीत गुनगुनाइए, और भांति भांति कविगण मंच पे विराजमान, मान सम्मान कर तालियां बजाइए, मान सम्मान कर तालियां बजाइए। और मित्रों, 2 पंक्तियां उन देशद्रोही दलालों गद्दारों के नाम देना चाहता हूं जो हमारे देश को डुबोने में लगे हुए हैं। सीधे सीधे चुनौती स्वरूप कि देश के दलालों को कुछ तो मलाल हो, कि देश के दलालों को कुछ तो मलाल हो, गद्दी से उतार उन जूतों से सजाइए, कि देश के दलालों को कुछ तो मलाल हो, गद्दी से उतार उन जूतों से सजाइए, और कवियों की वाणी संसद तक पहुंच सके, एक बार जोरदार तालियां बजाइए, एक बार जोरदार तालियां बजाइए। मित्रों, हमारे उत्तर प्रदेश में, मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा, वैसे तो ये कह रहे हैं मंच से घोषणा कर रहे हैं
कि समय कम है। अब ये नहीं बताया गया किसका समय कम है। सच बता रहा हूँ। पिछले साल हमारे उत्तर प्रदेश में भी चुनाव हुए, कुछ चुनावी दंगल में कुछ हलचल भी हुई। हमारे अखिलेश भैया ने भी कुछ ऐसे कारनामे किए जिससे हमारे माननीय मुलायम सिंह जी भी प्रभावित हुए। एक गीत के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूँ। अरे हाय हाय अखिलेश बेटा। हमारे मुलायम सिंह जी जब पीड़ित हुए तो उनकी पीड़ा किस तरह से व्यक्त हुई मैं कहना चाहता हूँ। अरे हाय हाय अखिलेश बेटा, तूने बाप को खूब लपेटा। अरे हाय हाय अखिलेश बेटा, तूने बाप को खूब लपेटा। तूने साइकिल मेरी घेरी, अरे शिव चाचा के चक्कर में तूने लुटिया डुबो दी मेरी। अरे हाय हाय अखिलेश बेटा, तूने बाप को खूब लपेटा। तूने साइकिल मेरी घेरी, अरे शिव चाचा के चक्कर में तूने लुटिया डुबो दी मेरी। अरे हाय हाय अखिलेश बेटा। और देखिए ये हर बाप का एक धर्म होता है, कर्म होता है और उसकी एक सोच होती है कि यदि समय कुछ रुक जाता, ये हमारे माननीय मुलायम सिंह जी कह रहे हैं, उनकी सोच है कि यदि समय कुछ रुक जाता सब नाम तेरे कर जाता। और जीवन का है क्या भरोसा, चाहे कभी मर जाता, मर जाता, मर जाता। और पप्पू के संग समझौता कर, भाई साहब किसी को कुछ बताने की आवश्यकता नहीं। अरे पप्पू के संग समझौता कर बकिया खूब उधेड़ी। अरे पप्पू के संग समझौता कर बकिया खूब उधेड़ी। और हाथ के पंजे ने गंजा कर दिया, और हाथ के पंजे ने गंजा कर दिया, लुटिया डुबो दी मेरी। अरे हाय हाय अखिलेश बेटा, तूने बाप को खूब लपेटा। मित्रों चुनाव हुए, चुनाव आए, चुनाव का समय आया, सभाएं हुई तो कैसा कैसा माहौल हुआ। इलेक्शन लड़ने का समय अब फिर से आया है, कि इलेक्शन लड़ने का समय अब फिर से आया है। इसीलिए नेताजी ने चमचों को चाय पे बुलाया है, कि इलेक्शन लड़ने का समय अब फिर से आया है। इसीलिए नेताजी ने चमचों को चाय पे बुलाया है। कि ठीक तुम 4 बजे भीड़ जुटा लाना, बांसुरों के बीच में तालियां बजवाना। अरे ठीक तुम 4 बजे भीड़ जुटा लाना, कि बांसुरों के बीच में तालियां बजवाना। अरे तालीबादकों को 10-10 के दे देना, अरे तालीबादकों को 10-10 के दे देना। हाय तौबा करें तो फिर कस-कस के दे देना। अरे तालीबादकों को 10-10 के दे देना, हाय तौबा करें तो फिर कस-कस के दे देना। अरे इन्हीं अदाओं ने लल्लू को नेता बनाया है, इसीलिए नेताजी ने चमचों को चाय पे बुलाया है। मित्रों केवल 2 बंद के माध्यम से देश की बात करते हुए अपना स्थान ग्रहण करूंगा। मित्रों सीधे सीधे चुनौती स्वरूप सीधे सीधे कहता हूं कि जब जब हमारे देश में शांति और सद्भाव की बात आती है पड़ोसी मुल्कों से, तब तब सीमाओं पर घुसपैठ और देश में असुर शक्ति बढ़ जाती है। तब मैं उन असुर शक्तियों को सावधान करते हुए कहना चाहता हूं और नेताओं को भी कहना चाहता हूं कि कब तक चलेगी ये शांति वार्ता। बार बार शांति वार्ता की बात करते हैं, क्यों करते हैं?
कि कब तक चलेगी ये शांति वार्ता, कब तक रहेगी बोलो ये उदारता, कब तक चलेगी ये शांति वार्ता, कब तक रहेगी बोलो ये उदारता। उग्रवाद बढ़ रहा है जानते हुए, पाक का ही हाथ है ये मानते हुए। उग्रवाद बढ़ रहा है जानते हुए, पाक का ही हाथ है ये मानते हुए। फिर पाकिस्तान को जताते क्यों नहीं, कि फिर पाकिस्तान को जताते क्यों नहीं, युद्ध का बिगुल ये बजाते क्यों नहीं, युद्ध का बिगुल ये बजाते क्यों नहीं। या तो पाकिस्तान पे मिसाइल छोड़ दो, या फिर राजनेताओं गद्दी छोड़ दो, या फिर राजनेताओं गद्दी छोड़ दो। देशद्रोही देश में ही पल रहे हैं, हमारे देश में हमारे बीच ऐसे लोग पल रहे हैं, देशद्रोही पल रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं कि देशद्रोही देश में ही पल रहे हैं, जिहाद के नाम पे मचल रहे हैं। देशद्रोही देश में ही पल रहे हैं, जिहाद के नाम पे मचल रहे हैं। चाहे जहां विस्फोट कर रहे हैं, किंतु नेता एक नहीं मर रहे हैं। कि देशद्रोही देश में ही पल रहे हैं, जिहाद के नाम पे मचल रहे हैं। चाहे जहां विस्फोट कर रहे हैं, किंतु नेता एक नहीं मर रहे हैं। जनता को रक्त का हिसाब चाहिए, संसद से देश को जवाब चाहिए। कि जनता को रक्त का हिसाब चाहिए, संसद से देश को जवाब चाहिए। सीमा पे जो आंख उठे आंख फोड़ दो, या फिर राजनेताओं गद्दी छोड़ दो, या फिर राजनेताओं गद्दी छोड़ दो। भारत माता की वंदे वंदे। धन्यवाद।